जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग रीजनिंग का अगला सीरीज़ देखेंगे। आज हम लोग एनालॉजी टेस्ट के बारे में देखेंगे कि एनालॉजी टेस्ट से संबंधित किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। इसका हिंदी है सादृश्य परीक्षा। तो जैसे कि इसके हिंदी से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि सादृश्य मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, अंक या शब्द है, उसके ठीक उसी प्रकार के गुण, रूप, आकार, प्रकार या लक्षण वाले कोई वस्तु, अंक या शब्द होंगे तो उनमें जो समानता है उसे ही सादृश्यता कहते हैं। मतलब सादृश्यता, सा मतलब एक जैसा, दृश्यता मतलब दिखने वाला, एक जैसा दिखने वाला चीज़ इसमें छांटना होता है या चुनना होता है। तो चलिए देखते हैं कि सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। सवाल में है तो पहला सवाल देखिए, यहाँ लिखा है जिस प्रकार इंतजार का संबंध उबन से है उसी प्रकार शिक्षा का संबंध किससे होगा। मतलब कि इंतजार करने से क्या है, उबन होता है, तो शिक्षा का संबंध शिक्षा से क्या होगा। ऑप्शंस आपके लिए हैं कि पुस्तक होगा, स्कूल होगा, पाठ्यक्रम होगा या ज्ञानवर्धन। क्या होगा? तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि जिस प्रकार हम इंतज़ार करते हैं उससे क्या होता है, उबन हो जाती है, हम लोग उब जाते हैं, थक जाते हैं। तो जिस प्रकार शिक्षा, जैसे कि मैं आपको शिक्षा दे रहा हूँ, एडुकेट कर रहा हूँ, तो उससे क्या हो रहा है, आपका नॉलेज जो है वो बढ़ रहा है, मतलब ज्ञानवर्धन हो रहा है। तो देखिए, एक जैसी चीज़ें हैं, उसी प्रकार की चीज़ों को छांटना या चुनना जो है वो एनालॉजी टेस्ट या एनालॉजी टेस्ट सादृश्य परीक्षण कहलाता है। दूसरा जो संबंध है, देखिए दूसरा सवाल आपको बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। जिस प्रकार श्रमिक लेबरर का संबंध उसके रेमुनरेशन से है, लेबर का संबंध रेमुनरेशन से है, उसी प्रकार इंटरप्रेन्योर जो उद्यमी है उनका संबंध किससे है। तो जैसे कि लेबर क्या है, लेबर पारिश्रमिक के लिए, अपने रेमुनरेशन के लिए, पेमेंट के लिए काम करता है, लेकिन उद्यमी पेमेंट के लिए काम नहीं करते। उद्यमी किसके लिए काम करते हैं? क्या वो वेतन के लिए करते हैं या बोनस के लिए करते हैं, ऋण के लिए करते हैं या लाभ के लिए करते हैं। तो आप कोई भी बिजनेस, अगर कोई एंटरप्रेन्योर शुरू कर रहा है तो वो किस चीज़ के लिए करता है? कोई भी एंटरप्रेन्योर बिजनेस शुरू करता है तो वो करता है लाभ के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा लाभ। चलेंगे आगे। अगला सवाल है, देखिए अनाज। इस तरह से भी आपको संबंध से पूछा जा सकता है कि अनाज है तो भंडारगृह है, तो जल के क्या संबंध होगा। मतलब जिस तरह अनाज का संबंध भंडार गृह से है उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा। तो ऑप्शंस है नदी, बांध, नहर या वर्षा। तो इसका जो उत्तर होगा दोस्तों, संबंध पहले हम लोग देखते हैं, रिलेशन क्या है। तो हम लोग अनाज को भंडार गृह में क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं। तो अनाज भंडार गृह में जमा होता है, तो जल को कहाँ पे करते हैं? तो जल को संग्रह करते हैं हम लोग बांध में। तो इस तरह से इसका डैम जो है, बांध, इसका सही उत्तर होगा। अब आपको इस तरह से इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको इसके हिंदी पता होना ज़रूरी है। तो थोड़ा बहुत आप इंग्लिश पर काम करिए ताकि आपको आसानी से जो है इन सब सवालों को हल करने में आसानी मिले। जैसे ओशन का संबंध पौंड से है तो किलोमीटर का संबंध किससे होगा। तो ओशन क्या हो गया, महासागर है, पौंड तालाब है, महासागर से छोटा है तालाब। तो उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे होगा। तो किलोमीटर का संबंध क्या, डेसीमीटर से होगा, मिलीमीटर से होगा, मीटर से होगा या सेंटीमीटर से होगा। तो इसमें थोड़ा सा रिलेशन आपको बनाना होगा क्योंकि सबसे छोटा नहीं चुनना है। यहाँ पर किलोमीटर का संबंध किससे होगा, तो ऑप्शन के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर सी, मीटर, इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, जिस तरह क्लॉक का संबंध टाइम से है उसी प्रकार गैज का संबंध किससे होगा। ठीक है, गैज का संबंध किससे होगा। क्या ये रिस्ट है, स्पीड है, सैंड है या डिस्टेंट है। तो इसका जो सही उत्तर दोस्तों होगा, जैसे कि क्लॉक में हम क्या है, टाइम देखते हैं, तो गैज में हम लोग डिस्टेंट देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। एनालॉजी टेस्ट जो है, एनालॉजी टेस्ट जो है वो बहुत ही आसान है। आप एक बार इन चीज़ों को, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसी तरीके से आप इसे हल करिएगा। आइए देखिए, जिस तरह थ्रस्ट और वाटर का संबंध है, यहाँ पर इस तरह से भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि जिस तरह थ्रस्ट और वाटर का संबंध है
प्यास और पानी का संबंध है, उसी प्रकार का संबंध इस ऑप्शन में से किस में बन रहा है। तो ऑप्शंस आपके लिए है एपेटाइट मील, फूड हंगर, पॉइजन डेथ या आइसक्रीम कोल्ड। तो जिस तरीके से आप यहाँ पर देखिएगा, संबंध अगर देखा जाए तो सभी के संबंध सही हैं, लेकिन संबंध आपको ढूंढना है थ्रस्ट और वाटर वाला। मतलब अगर कोई थ्रस्टी है, प्यासा है, तो उसको पानी चाहिए। तो उसी प्रकार से क्या है, अगर कोई भूखा है तो उसको क्या चाहिए, भोजन चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, एपेटाइट और मील जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको सादृश्य परीक्षण एनालॉजी टेस्ट के सवालों को हल करना है। अगला सवाल ठीक उसी प्रकार से है, कार और व्हील का जो संबंध है वो इन ऑप्शन में किस में दिखता है। तो ऑप्शंस आपके लिए है शिप, वाटर, बर्ड, फ्लाई, पेन, पेपर या बर्ड विंग्स। तो बहुत ही आसान है। जिस तरह कार को चलाने के लिए, कार को चलने के लिए क्या है, पहिए की आवश्यकता है, तो उसी प्रकार पंछी को क्या होगा, बर्ड्स को फ्लाई करने के लिए विंग्स की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब एक तरह से ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि न्यूज़पेपर, होर्डिंग, टेलीविज़न ये किस प्रकार की चीज़ें हैं, मतलब इन तीनों में क्या समानता है। क्या ये एक तरह से र्यूमर है, प्रेस है, मीडिया है या ब्रॉडकास्ट है। तो न्यूज़पेपर, होर्डिंग, टेलीविज़न, ये जो भी चीज़ें हैं, टेलीविज़न, ये तीनों चीज़ें क्या है, मीडिया की चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। चलेंगे आगे। तो उसी प्रकार एक ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि कौन वैसा ही होता है जैसा शेर, चीता और बाघ है। मतलब कि शेर, चीता और बाघ जैसा इन चारों ऑप्शन में कौन ऐसा पशु है। क्या वो घोड़ा है, बैल है, तेंदुआ है या खरगोश है। तो जैसा कि आपको पता होगा, शेर, चीता और बाघ ये तीनों क्या है, मांसाहारी है। और यहाँ ऑप्शन में जो मांसाहारी है वो कौन सा है, तेंदुआ जो है वो मांसाहारी होता है, बाकी मांसाहारी नहीं है। अब देखिए आपको कि जैसा कि मैंने आपको अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वाले में बताया था, तो वो वाला चार्ट आपको इन सब सवालों को हल करने में आसानी देगा। तो इसलिए वो चार्ट आप एग्ज़ाम में जाके सबसे पहले प्रिपेयर कर लीजिएगा, और उस चार्ट से ही आपके जो हैं बहुत सारे सवालों का हल हो जाएगा। वह चार्ट आपको कहाँ, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। उस चार्ट से ही आप आसानी से इस तरह के सवालों को हल कर लेंगे। तो जैसे देखिए, LMNO का संबंध MNOP से है, तो STUD का संबंध इन चारों में से किस में होगा। ऑप्शंस हैं TUVW या TUEV, TUVE या TTVE। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे L के एक जोड़ने पर M आता है, M में एक जोड़ेंगे N आएगा, N में एक जोड़ेंगे O आएगा और O में एक जोड़ेंगे P आएगा। मतलब +1 का संबंध है। तो STUD में भी प्लस कर देंगे 1। तो S के बाद होता है T, और T के बाद होता है U, U के बाद होता है V और D के बाद होता है E। TUVE जहाँ पर होगा वही इसका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, जैसे MET को लिखा जाए 14, 22, 7, तो DAM को क्या लिखा जाएगा। तो ये भी आपको इसी चार्ट से बन जाएगा। क्योंकि M का जो है, M का उल्टा शब्द होता है N, और N का स्थान है 14। ठीक उसी प्रकार E का उल्टा है V का स्थान है 22, और T का उल्टा है G जिसका स्थान है 7। मतलब कि यहाँ पर जो MET है, इसके उल्टे जो शब्द हैं उनके अक्षर, उनके संख्याओं को लिया गया है, उनके स्थान को लिया गया है। तो 14, 22, 7 है। ठीक उसी प्रकार DAM का उल्टा करेंगे तो D का उल्टा W हो जाता है जो कि 23वें स्थान पर है, A का उल्टा Z हो जाता है जो कि 26वें स्थान पर है, और M का उल्टा जो है वो N हो जाता है जो 14वें स्थान पे है। इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर 23, 26, 14। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी में इसका चौथे में उत्तर है। तो देखिए इस प्रकार से सवाल इसमें ऐसे पूछे जा सकते हैं सादृश्य परीक्षण में। और एक तरह का सवाल है, जैसे M/S का संबंध क्या है, 13/19 है, तो K/J का क्या होगा। तो ये भी बहुत ही सिंपल है। M/S है, M का स्थान कौन सा है, 13वां है, तो 13 लिख दिया गया, और S का संबंध है 19 से, तो 13/19 हो गया। तो ठीक उसी प्रकार से K/J लेंगे तो K जो है वो 11वें नंबर पे आता है, और J जो है वो 10वें नंबर पे आता है। तो 11/10 जो है इसका उत्तर हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान है ये।
एनालॉजी टेस्ट, आप इस तरह के सवाल एक आपके एग्ज़ाम में रहेंगे तो आपका 1 नंबर इस वीडियो से सिक्योर हो जाता है। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो दोस्तों के बीच शेयर करिएगा ताकि सभी लोग इससे लाभ उठा सकें। और अंत में इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी मित्रों का प्रेम पूर्वक दिल से धन्यवाद।